इंसान को सबसे खास बनाता है उसका दिमाग। वो अपने दिमाग से जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे पा सकता है। अपने माइंड को ट्रेन करके अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। हमारा दिमाग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और शानदार सिस्टम है। इसका काम सिर्फ सोचना या डिसीजन लेना नहीं है, बल्कि हर मोमेंट को याद रखना भी है। हम अपने दिमाग के कारण ही अपनी यादों, अपनी सोच और अपने इमोशंस को समझते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दिमाग में मेमोरी आखिर कैसे बनती है? किस तरह हम पास्ट के एक्सपीरियंस और नॉलेज को अपने अंदर स्टोर कर पाते हैं? क्यों हम कुछ आदतों को नहीं छोड़ पाते हैं? क्यों हम अपनी जिंदगी में कुछ लोगों को नहीं भुला पाते हैं? कैसे हम अपने दिमाग के जरिए अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं, कुछ लोगों को भुला सकते हैं, नई मेमोरीज क्रिएट कर सकते हैं और अपनी लाइफ भी अपने दिमाग के जरिए लिख सकते हैं। आज इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर मेमोरी होती क्या है। मेमोरी यानी कि हमारी यादें हमारे दिमाग के एक प्रकार के रिकॉर्ड्स हैं जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस, नॉलेज और स्किल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक डायनामिक प्रोसेस है जो हमारी डेली लाइफ को चलाने और नए एक्सपीरियंसेस को समझने में हमारी मदद करता है। सोचिए, अगर हमारी मेमोरी ना हो तो हम ना तो कुछ सीख पाएंगे, ना ही पुरानी बातें और एक्टिविटीज को याद रख पाएंगे, ना ही वो लोग हमें याद रहेंगे जिनसे हम प्यार करते हैं, जो हमारे परिवार के हैं या फिर जिनसे हमारा कोई भी संबंध है। अब समझते हैं हमारी मेमोरी बनने का प्रोसेस क्या होता है। नंबर 1, एनकोडिंग, मेमोरी बनने की शुरुआत। जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं तो हमारा ब्रेन इन सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और इसी प्रोसेस को हम एनकोडिंग कहते हैं। एनकोडिंग के वक्त हमारे सेंसरी इनपुट्स ब्रेन के अलग अलग रीजन्स में जाते हैं, जिसमें कि 3 तरीके से इंफॉर्मेशन को हम ग्रैब करते हैं। नंबर 1, विजुअल इंफॉर्मेशन, जिसे हम देखते हैं। नंबर 2, ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, जो हम सुनते हैं। एंड नंबर 3, टच, टेस्ट और स्मेल, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो हम फील करते हैं, जो महसूस करते हैं किसी भी तरीके से। इस प्रोसेस में हिप्पोकैम्पस, ब्रेन का एक मेन पार्ट, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये किसी भी इंफॉर्मेशन को टेम्परेरी मेमोरी यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव करता है और उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर करने की कोशिश करता है। अगर इंफॉर्मेशन पर हमारा ध्यान ज्यादा होता है, अगर हमारा फोकस ज्यादा होता है या वो इंफॉर्मेशन हमारे इमोशन से जुड़ी होती है तो हिप्पोकैम्पस उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर करता है। एनकोडिंग का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है अटेंशन। जब हम किसी चीज पर फोकस नहीं करते तो वो प्रॉपरली एनकोड नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक किताब पढ़ रहे हैं लेकिन आपका दिमाग कहीं और है तो आपको उस किताब का कंटेंट याद नहीं रहेगा। अगर आप किसी इन्फॉर्मेशन को बार बार रिवाइज करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन और स्ट्रांगली एनकोड होती है। तभी स्टूडेंट्स को बार बार कहा जाता है कि लिखकर पढ़ाई करो, आप कभी नहीं भूलोगे। क्योंकि जब भी आप किसी चीज को लिखते हैं तो आपका पूरा फोकस किताब और पेन की तरफ होता है और उस इन्फॉर्मेशन की तरफ होता है जिसे आप पढ़ रहे हैं और आप लिख रहे हैं। वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग को इम्पोर्टेंट लगती है और आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है। अब इससे एक बात तो आपको साफ हो गई होगी कि क्यों आप कुछ आदतों को नहीं छोड़ पाते हैं, क्यों कुछ लोगों को भूलना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जब भी किसी भी एक्टिविटी के साथ आपके इमोशन एंगेज्ड होंगे, वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में स्ट्रांगली सेव हो जाएगी और उस मेमोरी को इरेज करना मुश्किल होगा। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन एनकोड हो जाती है तब ये न्यूरॉन्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाती है। न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में मेन सेल्स होते हैं जो एक नेटवर्क बनाते हैं और इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। कई बार हम बातों बातों में कह देते हैं कि मुझे तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। अब ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है, इसे जरा समझिए। शॉर्ट टर्म मेमोरी सिर्फ कुछ सेकंड या मिनट्स के लिए होती है। ये टेम्परेरी है और अगर इसे रिपीट ना किया जाए तो आप इसे भूल सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी काफी स्टेबल है और ये हमारे दिमाग में लंबे समय के लिए स्टोर रहती है। ये मेमोरीज हिप्पोकैम्पस के जरिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स में सेव होती हैं। यह आपके दिमाग का वो हिस्सा है जो सोचने, समझने और यादों को प्रोसेस करने के लिए काम करता है। अब ये तो आप समझ गए कि क्यों आपको कुछ पर्टिकुलर बातें, कुछ इवेंट्स जिंदगी भर के लिए याद रह जाते हैं। लेकिन हमारा दिमाग सब कुछ स्टोर नहीं कर सकता है। हमारे दिमाग के पास भूलने की भी शक्ति है।
फॉरगेटिंग भी मेमोरी का ही एक पार्ट है। हम सब कुछ याद नहीं रख सकते हैं और कुछ चीजें टाइम के साथ भूल जाते हैं। इसके कई रीजंस हो सकते हैं। नंबर 1 है वीक एनकोडिंग, अगर इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली एनकोड ना किया गया हो। नंबर 2 इंटरफेरेंस, जब नई मेमोरी पुरानी मेमोरी के साथ ओवरलैप कर जाती है तब भी हम चीजों को भूल जाते हैं। और लास्ट है, अगर किसी मेमोरी को बार बार यूज नहीं किया गया है तो वो वीक होती जाती है और हमारे दिमाग से ऑटोमेटिकली इरेज हो जाती है। अब अगर आपको नए पैटर्न्स अपने दिमाग में बनाने हैं और अपनी लाइफ को चेंज करना है, उन्हें अपनी मेमोरी में परमानेंट एनकोड करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप पुरानी मेमोरी को इरेज कर दें। उसका सबसे अच्छा तरीका है अपने फोकस को दूसरी जगह पर शिफ्ट करना। जब आपका फोकस दूसरी जगह पर शिफ्ट होगा, दूसरी एक्टिविटी में लगेगा, तो आपके दिमाग को वो नई इन्फॉर्मेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट लगने लग जाएगी और पुरानी इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे आपके दिमाग से इरेज होना शुरू हो जाएगी। याद रखिए, ये प्रोसेस एक दिन का नहीं है, इसमें आपको वक्त लगेगा। आपको लगातार खुद के ऊपर काम करना होगा, तब जाकर आप नए स्ट्रक्चर, नए पैटर्न्स अपने माइंड में बना पाएंगे। जब ये पैटर्न्स बन जाएंगे तो आप उन मेमोरीज को भूल जाएंगे। किसी भी इंसान को भूलना, किसी भी आदत को छोड़ना नामुमकिन नहीं है, अगर आप अपने दिमाग के मैकेनिज्म को समझ जाएं। लोगों से रिश्ते बनाने वाले हम ही हैं। हमारा दिमाग ही हमें बताता है कि ये व्यक्ति हमारे लिए जरूरी है और ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। हमारा दिमाग ही हमें बताता है कि ये आदत हमारे लिए ठीक है, ये आदत हमारे लिए गलत है। कई बार हम जानते हैं कि कुछ चीजें हमें हार्म कर रही हैं, फिर भी हम उस पर से अपना फोकस नहीं हटा पाते। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे ब्रेन के जो पिछले पैटर्न्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और उन पैटर्न्स को ब्रेक करने का तरीका है हम अपने दिमाग में नए न्यूरल पैटर्न बनाएं। हमें बस ये समझना होगा, जिस भी इंफॉर्मेशन पर हमारा फोकस बहुत ज्यादा था या हमारे इमोशंस इन्वॉल्व थे, उनके स्ट्रॉन्ग न्यूरल पैटर्न्स हमारे दिमाग में ऑलरेडी बने हुए हैं। इसीलिए हम उस इंसान को या फिर उन आदतों को नहीं छोड़ पा रहे हैं। और जब भी हम किसी आदत को छोड़ने की कोशिश करते हैं या किसी इंसान को भूलने की कोशिश करते हैं तो उनकी और ज्यादा याद हमें आती है या फिर वो आदत हम पर और ज्यादा हावी हो जाती है। उसका कारण ये है आपके दिमाग में जो ऑलरेडी न्यूरल पैटर्न्स बने हुए हैं। जब भी आप किसी चीज को छोड़ने के बारे में सोचते हैं वो और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इसका सिर्फ एक ही तरीका है, अपने फोकस को शिफ्ट करना। किसी भी आदत को एकदम से छोड़ने की कोशिश मत कीजिए। धीरे धीरे अपने आप को समझाइए, अपने आप को किसी और काम में बिजी रखिए, अपने आप को एंगेज कीजिए, उन एक्टिविटीज को कीजिए जिन्हें करना आपको पसंद है। आप कोई भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, स्विमिंग, डांसिंग, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी चीज जो आपको पसंद है, आप उस पर्टिकुलर टाइम पर करना शुरू कीजिए। और जब आप उस एक्टिविटी का उस पर्टिकुलर टाइम पर रिपीटेशन करने लग जाएंगे तो आपकी पुरानी मेमोरीज, पुराने न्यूरल पैटर्न्स धीरे धीरे ब्लर होने लग जाएंगे और आपको उस इंसान की याद नहीं सताएगी। धीरे धीरे आप उस आदत को भी छोड़ देंगे। अगर आप अपने लाइफ में कुछ ऐसे बदलाव करना चाहते हैं जो आपके लिए जरूरी है और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने फोकस को शिफ्ट कर देना है। जैसे ही फोकस शिफ्ट होगा, आप किसी दूसरी इंफॉर्मेशन पर ध्यान ज्यादा देंगे तो आप अपने दिमाग से पुराने पैटर्न्स को रिमूव कर पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि ऐसे वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें।